अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 6 के जो है वो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, कि ये नंबर जो है वो किस किस के साथ मल्टीप्लाई जो है वो हो सकता है, और साथ ही हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हमने क्या होता है, एलसीएम हम लोग लेते हैं। ठीक है, एलसीएम के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इंडेक्स नोटेशन होता है जी नंबर जो है वो इट सेल्फ जो है वो कितने टाइम जो है रिपीट हो रहा है। जैसे है जी 2 की पावर 2, तो एक नंबर जो है अगर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 पावर 2। इसको इंडेक्स जो है नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको क्या एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर 2 की पावर भी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, जिसमें हमने क्या करना है, हमने 1 पार्ट है वो इसका जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं हमें प्राइम फैक्टर और हमने लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट करके मैं इसका क्वेश्चन जो है वो लिख रही हूँ इंडेक्स। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है 1A पार्ट हम मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं, बहुत इजी है। मेरा मकसद है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना, उसका मेथड समझाना, ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको खुद भी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आपसे सॉल्व नहीं होता, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं जी। ए पार्ट है इसका 144। अब 144 को हमने इसके प्राइम फैक्टर भी लिखने हैं और इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ये होती है जी एलसीएम के जरिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो की जाती है कि 144। अब किसके ये हमें पता है, एंड में जो है हमारे पास जो है वो इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल के साथ हो जाएगा। 2 7 2 ये देखिए आ गया हमारे पास 14 और 2 2 4। ठीक है, 72। उसके बाद हमारे पास आ गया 36 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 2 को 9 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 3 को अब जो है हमारे पास 8 नंबर है तो ये 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 इज़ 3। ये हमारे पास हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम इसको आप कैसे लिखेंगे, ये साइड पे हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 144। क्या है इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 टाइम 2 है। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हमने लिखना है इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म में हमने कहा है कि हमने ये बताना है कि नंबर इटसेल्फ जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। तो पहले हमारे पास नंबर 2 है, नंबर 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है नंबर 3 कितने टाइम, सॉरी 3 कितने टाइम हमारे पास रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम। तो ये आ गई इसकी इंडेक्स फॉर्म। इस तरह से आपने इसके बाकी क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व करनी है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग ट्री मेथड एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। अब हमने ट्री मेथड से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें से भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मेथड समझाते हैं और बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो इसका पार्ट जो है वो एफ वाला जो है ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है जी 2 पार्ट है प्राइम फैक्टर। इसमें भी हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर हमने मालूम करने हैं यूजिंग ट्री मेथड। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन के हमने जो है वो ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया है, सोल्यूशन मैं इधर में लिख लेती हूँ। ठीक है, 1 2 6 8 है। ठीक है, तो ये अब हमने इसी को इसी तरह
ये वाला जो था इसमें एलसीएम से जो और जो मल्टीप्लाई करो तो ये आता है। अब इसमें हम ऐसे करके बताएंगे कि 2 को अगर हम 634 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1268 आ जाता है। ठीक है, अब 2 को जो है वो मज़ीद नहीं हो सकता, 2 1:2 ही होता है, ये ख़त्म। तो 634 को हमने देखना है किसके साथ होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इवन नंबर है और 2 जो है वो ये एंड में 4 या 6 या 8 हो तो इसका मतलब ये 2 के साथ हो सकते हैं। 317 से मल्टीप्लाई करें तो ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद 317 मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। ये आ गया हमारे पास ट्री मेथड। अब उसके बाद हमें ये कह रहे हैं इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है, तो हम इसको अब लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ 1268। तो इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या है, 2 हमारे पास ये देखिए नीचे जो है, ठीक है, जो ट्री में आए हुए हैं ब्रांचेस जो हैं, हमने इसको देखना है 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम हमारे पास आया है। उसके बाद अब नीचे ये है इसका, ठीक है, ये कितने टाइम हमारे पास आया है, 317 हमारे पास आया है 1 टाइम। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमने ये जो एंड में हमारे पास बचेगा ना, आप कहते होंगे इसे हमने नहीं देखा, ठीक है, हमने ये एंड में जो है, ठीक है, जो बचेंगे हमने इनको देखना है कि ये कितने टाइम आए हैं। अब इसमें देखो हमने 2 था हमारे पास एंड में बचा, तो हमने 2 को देखा है ये कितने टाइम है, 1 और ये 2, फिर 317 था, फिर हमने इसको देखना ये कितने टाइम आया है, ये 1 टाइम आया है। ठीक है, हमने ऊपर वाले को नहीं, जो एंड में होंगे हमने इनको देखना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब होता है खोल के लिखना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हाँ, इसका पहला हम ए पार्ट करते हैं। ए में हमें दिया हुआ है 2 पावर 6, तो सोल्यूशन इसका होगा एक्सपेंड करके खोल के लिखना है। इसका मतलब 2 हमने कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम लिखना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस तरह से हम इसका एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब जैसे ये आया हुआ है बी पार्ट, इसका हम कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है जी 4 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 5। अब 4 हमारे पास 1 टाइम है। ठीक है, तो 4 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर कितनी है, 5 है, 7 मतलब 5 टाइम लिखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये आगे एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाकी क्वेश्चन भी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। तो चले हम 4 पार्ट की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या है जी। 4 पार्ट में हमें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन जो है, ठीक है, इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को अब लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म अब लिखी हुई है हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये जो ऊपर हमारे पास लिखी हुई है ये इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है, अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो 4 में अब हमें कह रहे हैं हमने कौन सा करना है जी, इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स का मतलब मैंने आपको बोला एक्सपोनेंट या फिर कहते हैं पावर। ठीक है, कि नंबर इटसेल्फ जो है वो कितने टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका ए पार्ट जो है वो हम करते हैं। ए पार्ट में आपको क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या होगा आपने बताना है। 5 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम है 5, तो ये 5 पावर 3 ही इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका बी पार्ट है हमारे पास जी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, 2 पावर 1 2 2 2 टाइम है, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 टाइम है। ठीक है, ये इंडेक्स नोटेशन आ गई। जो ऊपर वाला हमने किया ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ठीक है, और जहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी है इसको हमने इंडेक्स में कन्वर्ट किया। ये इंडेक्स दी है, इसको हमने सॉरी ये हमें हाँ इंडेक्स दी हुई है, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया है, और जहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हमने इसको इंडेक्स में कन्वर्ट किया है। तो बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से ही होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर आपकी खिदमत में आ जाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।